रुचि शर्मा, रुचि शुक्ला हुई। मेरे हस्बैंड मेरी लाइफ में आए, 15 साल रहे और एक बेटी देकर चले गए। बस इतना ही था। लेकिन जिस औरत का पति नहीं होता है उसके ऊपर बेबुनियाद एलिगेशन लगते हैं। हम चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? कल 16 तारीख है, शुक्ला जी की पूजा करेंगे। उनको जो खाना रहता है ना, तो श्रेया ही बनाएगी। मैंने श्रेया से बोल दिया है कि तुम पापा जी के लिए जो उनको पसंद था वो अपन खिलाएंगे, तुम बनाओगी, तुम्हें पूजा करोगी और तुम्हें खिलाना। तो वो आज गई है पैसे लेकर के, कोचिंग गई हुई है। बोलती मम्मी क्या क्या लाना, मैं कॉल करूँगी आपको। तो मैंने बोला ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज कोई भी ब्लॉग नहीं है, यानी कि वीडियो मैंने एडिट जानबूझकर नहीं किया क्योंकि मेरा मन नहीं था। आज मैंने जो शुक्ला जी के साथ आज का दिन बिताया था, वैसे तो 15 साल बिता चुकी हूँ मैं, पर आज जो 15 तारीख है, 15 मई, आज का दिन मैंने सुबह से एक एक चीज़ याद करके मैंने बिताया है। और अभी समय हो रहा है करीब 5, इतने बजे मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर गई थी। मैंने अभी एक वीडियो भी अपलोड किया उनके साथ, शायद फर्स्ट बार अपलोड किया है। वो कैमरे के सामने ज़्यादा नहीं आते थे, पर मैं जैसी भी ले लेती थी उनको कैमरे में। अच्छा किया मैंने ले लिया, जो कि मैं आज उनको देख पाती हूँ कि मैंने इस तरीके से उनको यानी कैमरे में कैप्चर किया था। उस समय ये बातें हुई थी, ये वहाँ थे, यहाँ थे, ऐसे तो यादें हैं बस अब हमारे साथ। आज वही 15 तारीख है जो मैंने पूरे 24 घंटे जाग कर के उनके साथ बिताई थी, उनकी देख रेख में, और बस उनकी तकलीफ़ों के साथ थी मैं। करीब शायद उन्होंने इतने बजे ही बोला था, अस्पताल ले जाने की तैयारी हो रही थी इतने टाइम, 5 बज रहा है, और शायद आधे घंटे पहले यानी कि 4:30 बजे उन्होंने यही बोला था। और इसी बेड पर, इसी जगह बैठकर बोला था कि हे भगवान अब तो उठा ले, बहुत हो गया, क्योंकि उनकी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो गई थी। और मैं उस समय कुछ नहीं बोली क्योंकि सासू माँ सामने बैठी हुई थी और उनको तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैं उनके सामने थी। मैं कमर में यानी कि उनको साइड में दर्द होने लगा था, तो वहाँ पर मैंने एक स्टॉल था तो वो मैंने बांध दिया था। बोलते हैं ऐसे बांध दो उनको, तो मैंने उनको बांधा था और मैं उनको देखने लगी। उन्होंने भी मुझे देखा। जब ये वर्ड बोला ना उन्होंने कि हे भगवान बहुत हो गया, अब तो उठा ले, तो मैं उनकी आंखों की तरफ देख करके, और मेरे आंखों में आंसू थे, मैं कुछ भी नहीं बोली उनसे। और शुक्ला जी के कोई भी ऐसे आखिरी शब्द नहीं थे कि वो मुझे बोल कर जाएं, क्योंकि उन्हें पता था कि वो ठीक हो जाएंगे, मुझे भी पता था वो ठीक हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। आज उनके साथ आखिरी दिन बिताया था मैंने। आज का दिन था, आज की तारीख थी, दिन शनिवार था, तारीख यही थी। आज वैसे सोमवार है। सुबह यानी 2-3 दिन से उनके दांतों में दर्द था। सुबह उन्होंने फिटकरी का पानी मांगा था उठते ही कि दांत में उनको थोड़ा ठीक लगे। दांतों की दवाई भी चल रही थी, सांस की दवाई भी चल रही थी, जो जो उनको परेशानियां थी सभी दवाइयाँ चल रही थी। आज के दिन मैंने कुछ भी नहीं खा रहे थे, एक रोटी ज़बरदस्ती खिलाई थी कि एक रोटी तो खा लो। एक रोटी खिलाई थी मैंने और पूरा दिन एक रोटी में निकाल लिए थे। और इतने यानी जो उनको फ़ीवर चढ़ा, दर्द हुआ, फिर हम लोग, कोरोना का समय चल रहा था, हम लोगों ने जो डॉक्टर के पास ऐसे ही यानी जब इनको तकलीफ़ बढ़ जाती थी तो उनको बुला लिया करते थे, तो उन्हीं डॉक्टर को हमने कॉल किया तो वो बोले कि नहीं आ सकते हैं,
क्योंकि कोरोना का समय है, हम घर जाके नहीं देख सकते हैं, आप यहीं पर लेकर आ जाओ। फिर हम और शुक्ला जी, यानी हम शुक्ला जी को लेकर गए, वहीं एक छोटा सा क्लिनिक है, वहाँ पर लेके गए तो उन्हें फिर कुछ दवाइयाँ मिली, वहीं पर खिलाई गई क्योंकि उन्हें दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो 5:30-6 बजे तक वहीं पर थे क्योंकि उनकी चलने की हिम्मत नहीं थी। तो हमने बोले जब तक आराम नहीं लग जाता, जब तक तुम यहीं पर रहो। तो डॉक्टर के यहाँ तो 5 बजे करीब गए थे और लौट के आए हैं हम वहाँ से करीब 7:30 बजे, क्योंकि उनको वहाँ पर इंजेक्शन भी लगा। और जब इंजेक्शन लगा तो उन्होंने बोला कि ये सर, उन डॉक्टर से बात की कि सर आराम लग जाएगा, तो बोले हाँ लग जाएगा 1 घंटे में। तो 1 घंटे हम लोगों ने जो मंदिर है जहाँ पर पूजा पाठ होती है, यानी कि हमारे जो हमारे फैमिली मेम्बर वो पूजा करते हैं, तो उसी मंदिर में हम गए। हम 1-1.5 घंटा वहाँ पर रुके रहे और मैं उनके सीने में कहीं भभूत लगा रही, मंत्रों का जाप कर रही, जो मुझसे हो सका वो मैंने किया। उनके बालों में ठंडा ठंडा तेल लगाया जो कि नवरत्न का होता है। उनके हाथ में, क्योंकि हाथ में भी दर्द होने लगा था, तो यहाँ पे उन्होंने ये रुद्राक्ष जो आज तक मेरे पास है, मैं इसको ज़्यादा नहीं पहनती हूँ अब, इसलिए क्योंकि ज़्यादा पहनने से ये ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैं रखी हूँ अपने पास और ऐसे ही मेरे पास रखा रहता है। तो ये रुद्राक्ष उनके गले में था, आज तक ये था। तो करीब जाने से पहले 1 हफ्ते पहले ये बनाया था। तो हम मंदिर में थे, हमने जो हमसे बना वो हमने किया। एक मंत्र, हम जब डॉक्टर के यहाँ ले गए थे ना, तो वहाँ पर सामने ही हनुमान जी का मंदिर था, वहाँ पर मंत्र लिखा हुआ था। तो कौन सो संकट है जग में, ये मंत्र मैंने बार बार उच्चारण किया था और उनके सीने में राम भगवान जी के मंदिर में थे और उनके सीने में वही भभूति लेकर आकर मैं मलने लगी और बस भगवान जी से विनती कर रही थी कि ठीक हो जाएं, ठीक हो जाएं। मैं उनसे बार बार पूछती ठीक लगा, ठीक लगा। उनको ना सेब खाने थे, तो मैंने भेजा। पूरा मार्केट बंद था, शनिवार का दिन था, शनिवार रविवार लॉकडाउन टाइप का लग जाता था। तो मैंने बोले कि सेब खाना है मुझे, क्योंकि 1 रोटी खाई हुई थी। तो मैंने बोला कि ठीक है देखती हूँ। मैंने किसी को भेजा, कहीं नहीं मिला सेब। फिर मैंने ना एक ड्रिंक थी, एनर्जी ड्रिंक, वो मैंने मंगवाया, उन्होंने पिया, पूरी पी ली थी। पीने के बाद मैंने ना, इस टाइम बोलते हैं ना चने और सत्तू किस चीज़ का बनता है, चने का बनता है ना, गेहूं का भून करके। तो वो मंदिर में मुझे ना कोई दान करके गया होगा, तो वो सत्तू खिलाया था मैंने घोल करके कि शायद इनको भूख लगी है। तो मुझे वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा और मार्केट में कुछ भी, सारा मार्केट ही बनता था, तो मैं क्या लाती। और वहाँ से उनकी हिलने की भी हिम्मत नहीं थी, तो मैंने वो सत्तू खिलाया, घोल दिया था, क्योंकि चबाने की भी हिम्मत नहीं थी, दांतों में दर्द था। तो मैंने ना वो लिक्विड टाइप का बना दिया था और मैं उनको पानी से पिला रही थी। यहाँ से गिर रहा था तो मैं पहुँचते जा रही थी और पिलाते जा रही थी। मैं थोड़ा सा ठीक लगे, ये घर तक बस पहुँच जा, मैं इनको भाप मशीन से भाप दूँगी तो ठीक लगेगा। तो ठीक तो नहीं हुए, फिर भी हिम्मत करके मैंने बोली चलो अब घर चलें। तो फिर उस मंदिर से हिम्मत करके हम घर लेकर आए। उस दिन मेरा व्रत था शनिदेव जी का, क्योंकि मुझसे बोला गया था कि शनिदेव का व्रत रखो तो सारे कष्ट हर लेते हैं वो। तो मैं हर शनिवार, यानी स्लीपर नहीं रहता मेरे पैरों में, और मैं हर शनिवार जाती थी भगवान जी के दर्शन करने और कुछ जो भी मेरी तरफ से रहता था वो भेंट चढ़ाने के लिए। तो उस दिन मंदिर भी नहीं गई थी, मुझे जाना था, बस इनके लिए ही जाती थी मैं। तो मैं घर लेकर आई, मैंने वो भाप मशीन लगाई वहीं पर, नीचे हॉल में ही थे, मैंने लगाई और यानी
मम्मी से बोल करके खिचड़ी वगैरह जो भी है मैंने सब इकट्ठा किया। मैंने बोला मम्मी मैं मंदिर से अब भी आती हूँ पूजा करके, शायद आराम लग जाए, भगवान जी सुन लें। तो मैं इनको भाप मशीन दे करके दवाइयाँ खिला करके और मैं चली गई। जल्दी जल्दी कदम बढ़ाए, मैं और श्रेया गए थे पैदल, थोड़ी दूर है, वहाँ से जल्दी जल्दी लौट कर आई पूजा करके, फिर पास बैठ गई। इनको मैंने जैसे तैसे ऊपर लेकर आई जहाँ पर हम रहते हैं, लेकर आए। बाहर ही मैंने बिछा दिया था उनका बिस्तर, और हवा में, क्योंकि गर्मी का समय ऐसी ही गर्मी पड़ रही थी, हवा में बिछा दिया। हाथ फेरती रही, इनको तकलीफ़ बहुत ज़्यादा थी, थोड़ा सा भी एक पल को भी आराम नहीं। फिर मैंने सोचा कि मैं ऑक्सीजन की व्यवस्था करूं। मैंने जगह जगह फ़ोन लगाया, गूगल में भी सर्च किया कि कहीं से ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाए। कहीं व्यवस्था नहीं हो पाई, क्योंकि एक ऑक्सीजन में दो दो पेशेंट थे और बिल्कुल से मारामारी हो रही थी ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए उस समय। और इनको भी ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत थी, क्योंकि इनको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम जा रही थी। ऐसे करते करते 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए। अंदर ले आई एक बिस्किट का पैकेट। रात में 10 बजे एक छोटी सी दुकान थी यहाँ पर, तो वहाँ से मैंने मंगवाया कि रख लूँगी, इनको अगर भूख लगेगी तो दूँगी मैं, क्योंकि खाना खाने की इनकी हिम्मत नहीं थी, कुछ भी नहीं खा रहे थे। तो मैंने बोली मैं बिस्किट खिला दूँगी। बिस्किट का पैकेट मंगाया, और फिर 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बजे करीब मैंने बिस्किट का पैकेट, यानी इन्होंने बोला, बार बार मैं पूछती रही कुछ खा लो कुछ खा लो। बड़ी मुश्किल में 2 बजे माने बोलती हाँ खिला दे। तो खाने की हिम्मत ही नहीं थी, मेन चीज़ गुटकने की ही हिम्मत नहीं थी इनकी। फिर भी मैंने इनको जैसे बच्चों को खिलाते हैं ना, वो यहाँ से टपकाते यहाँ से, तो मैं खिला रही थी पानी में डोब डोब कर बिस्किट खिलाया। 2 बज गए, 3 बज गया, 3 साढ़े 3 बज गया। मेरे भी सर में दर्द था, मेरा भी व्रत था, सारी रात जगह सारे दिन। और बस 4 बजे करीब मेरी नींद लग गई, और इनको सुलाकर ही सोई थी, क्योंकि मैंने इनको देख लिया था कि इनकी नींद लग गई है तो शायद आराम लग जाए। तो मैंने इनको सुलाया और इनके बाजू में ही मैं सो गई। मेरी इनका जो सैंडो बनियान रहता ना, वो मैंने अपने सर में बांध लिया था और सोई। 4 बजे तो 16 तारीख लग गई थी, 4 बजे 12 बजे के बाद ही लग गई थी। तो 4 बजे मेरी नींद लग गई, और फिर उसके बाद में जब अचानक से 6 बजे ऐसा लगता किसी ने मुझे धक्का मार के उठाया, जबकि कोई नहीं था। मैं कभी ऐसी नींद नहीं सोती हूँ कि इतनी भयानक नींद सोऊं, तो मेरी उस दिन नींद लगी थी। मेरे माथे में ऐसे सैंडो बनियान बंधा हुआ था। मैंने देखा, सबसे पहले इनकी घड़ी देखी मैंने, तो 6 बज रहा था। मैंने इनको देखा, तुमने यार ये उठे हैं, लगता है इनको तकलीफ़ हो रही, तो ये नीचे मुंडी करके लेटे हुए हैं। मैंने इनको हिलाया, नहीं हिले, मैं घबरा गई। 16 तारीख आ चुकी थी, फिर वो सुबह, और आज का 15 तारीख, कल का दिन जो 16 तारीख का, 16 तारीख को सब कुछ ख़त्म हो चुका था। 15 मई तक मेरा और इनका साथ था, 15 साल मेरे साथ रहे। एक बेटी मुझे देकर गए, जो कि मुझे बेटी को देख कर के जीना है। ऐसा नहीं है कि उनकी याद नहीं आती है, सब कुछ आता है, सब ठीक है। लोग बदल गए, सब कुछ हो गया। इन 2 साल में करीब सब कुछ बदल चुका है। इन 2 सालों में एक से एक मेरे ऊपर ताने कसे गए, एक से एक मेरे ऊपर एलिगेशन लगाए गए, है ना। पर इतना मान गई कि जिस औरत का पति नहीं होता है उसके ऊपर बेबुनियाद एलिगेशन लगते हैं। हम चाह कर भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा पति नहीं है ना। अगर पति होता तो वो हमारी तरफ से लड़ता। कैसे हिम्मत हुई, क्यों बोले? पर कोई नहीं, ऊपर वाला है, और सबके नहीं बोलूँगी, ठीक है। तो आज मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था कि मैं कुछ आप लोगों को
यानी अपने ब्लॉग शेयर करूं। मैं बस आज के दिन को मैंने जिया है, जैसा जिया है अभी तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दुख लगता है कि मैंने कभी भी किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। मैं अपनी ही यानी बचपन से पढ़ाई के बाद शादी हुई, तब से मैंने खुद के लिए यानी कि सब कुछ भूल चुकी थी। इतना टाइम ही नहीं था कि मैं किसी के साथ बुरा कर सकूं, या फिर मेरे पास ऐसी कोई परिस्थिति भी नहीं आई कि मैं किसी के साथ बुरा करूं। अपने में ही व्यस्त थी, उस दुनिया में व्यस्त थी। पर अब दुनिया वो उजड़ चुकी है और मुझे मेरी बिटिया मिली है। रुचि शर्मा, रुचि शुक्ला हुई। मेरे हस्बैंड मेरी लाइफ में आए, 15 साल रहे और एक बेटी देकर चले गए। बस इतना ही था। अब पता नहीं क्या करना है, कैसा करना है, जैसा समझ में आता है जीते जा रही हूँ और इनको याद करती रहती हूँ, अपनी मेहनत करते जा रही हूँ। बाकी ऊपर वाला मालिक है, कैसी ज़िंदगी कटती है कैसी नहीं। ठीक है, तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। बस मैंने अपने दिल की बात बताई, ये बिल्कुल से सच रियल मेरी दिल की बात थी जो मैंने शेयर करी। कल 16 तारीख है, शुक्ला जी की पूजा करेंगे। उनको जो खाना रहता है ना, तो श्रेया ही बनाएगी। मैंने श्रेया से बोल दिया है कि तुम पापा जी के लिए जो उनको पसंद था वो अपन खिलाएंगे, तुम बनाओगी, तुम्हें पूजा करोगी और तुम्हें खिलाना। तो वो आज गई है पैसे लेकर के, कोचिंग गई हुई है। बोलती मम्मी क्या क्या लाना, मैं कॉल करूँगी आपको। तो मैंने बोला ठीक है, कॉल कर लेना। और वो उनकी लिए चीज़ें लेकर आएगी, जो भी वो खिलाएगी अपने पापा जी को। ऐसे ही हम खिला सकते हैं। चलो तो वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, 17 मिनट का वीडियो हो गया है।